नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के अखबार में। आज का अखबार है मेरे पास, ये अखबार है आज का। और मैंने आज बैठे बैठे सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने सभी यार दोस्तों को या जो भी मुझे देखने वाले या सुनने वाले हैं उनको मैं आज की ताज़ा खबर पढ़ के सुना देता हूं। और रोज़ सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर आज आपका समर्थन और सहयोग मिला तो मैं लगातार आपको रोज़ आज का अखबार के नाम से मैं यूट्यूब चैनल चालू कर रहा हूं। और इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आपको डेली खबर सुनाने का प्रयास करूंगा। समाचार सुनने से आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ता ही है, बाकी देश में क्या घट रहा है और विदेशों में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी आपको साथ साथ मिलती रहेगी। आज से शुरुआत करते हैं हम आज के अखबार की। और आज के अखबार में प्रमुख जो हेडलाइन है वो मोदी साहब की है। मोदी साहब ने पाकिस्तानियों को चेताया है कि चैन की ज़िंदगी जियो तो ठीक है, वरना मेरी गोली तो है ही आपको चैन की नींद सुलाने के लिए। पाकिस्तान आवाम से आतंकवाद के खात्मे के लिए जनता से आह्वान किया है। मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तानियों को चैन की ज़िंदगी जीनी है, आराम के सुख के दिन काटने हैं, तो पब्लिक को जाग जाना चाहिए, पब्लिक को आगे आना चाहिए और आतंकवादियों का विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि पाक सरकार और सेना ने आतंक को धन बनाने का जरिया बना लिया है। पाक की जनता को समझना चाहिए, इससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसके बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। मोदी ने पाक की जनता से आह्वान किया है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए आगे आए, साथ ही चेतावनी भी दी है, सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी ने कच्छ भुज शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने 53,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास उद्घाटन किया। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहले दिन मोदी ने भुज में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने भुज, वडोदरा, अहमदाबाद रोड शो भी किए। भुज में जनसभा में मोदी ने पाक नागरिकों से पूछा कि उन्हें आतंकवाद में आखिर क्या मिला, आपको बर्बाद किसने किया, आपके बच्चों दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया, आतंकवाद ने। भारत तो दुनिया का चौथा इकोनॉमिक पावर बन चुका है, मगर आपका हाल क्या है। पाकिस्तान आवाम को अपने बेहतर भविष्य के लिए आगे आना होगा। आतंकवाद को जल मूल से उखाड़ने में योगदान देना होगा। सोमवार को अपने कार्यकाल की 11वीं वर्ष पूरे होने पे मोदी ने जनसभा को संबोधित करते, अगर कोई हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा तो उनका मिटना तय है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट करना, पराक्रम दिखाने वाली भारतीय सेना का शौर्य को खूब सहारा। मोदी ने कहा, आतंकवादियों ने 140 करोड़ लोगों को चुनौती दी थी। 22 अप्रैल आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का जवाब भारतीय सेना ने 22 मिनट में दिया, 22 मिनट का में बदला ले लिया। और ये भी कहा कि पाकिस्तान सेना ने आतंकवादियों को 9 बड़े ठिकाने बना रखे थे जो भारतीय सेना ने नष्ट कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के आधे घंटे बाद ही पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी, ऐसा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान की पहली जानकारी उसके शुरू होने के आधे घंटे बाद दी गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने ये जानकारी विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की सोमवार में हुई बैठक के दौरान कुछ दिन पहले जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर होने के साथ ही इसकी जानकारी पाकिस्तान को दे दी गई थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को पहले क्यों दी गई। विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले जानकारी नहीं दी गई थी। जयशंकर इस बैठक के बारे में इंटरनेट मीडिया पर यह जानकारी देते हुए लिखा कि विदेश मंत्रालय संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन सिंदूर हर तरह से आतंकवाद के विरुद्ध था। भारत जीरो टॉलरेंस नीति पे चर्चा हुई। इस समय एकजुट होकर संदेश देने की जरूरत है। उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों का सहयोग की अपेक्षा की है। पाकिस्तान जुस्सा पर न फंसे। सूत्रों ने बताया कि जयशंकर दोनों सदनों में सांसदों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर होने के 30 मिनट बाद पाकिस्तान को बताया गया था कि भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाया है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत पाक संघर्ष विराम का फैसला दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद किया गया।
संघर्ष विराम करने की शुरुआत पाक की तरफ से हुई। स्पष्ट किया, डीजीएमओ के अतिरिक्त किसी भारतीय अधिकारी पाक से बात नहीं की, जिन्होंने संघर्ष विराम में अमेरिका हाथ होने के जो सवालों का जवाब दूसरे देशों के समक्ष भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान रुकेगा तभी हम हमला रोकेगा। पाक की तरफ से हमला होगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान ने मांगी थी अमेरिका की मदद। जयशंकर ने यह भी कहा, भारत की ओर से ऑपरेशन रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका को स्पष्ट बता दिया गया था कि इसके लिए उसे भारत से बात करनी होगी। अमेरिका ने भारत पाक के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया था, लेकिन उसे बता दिया गया था कि आतंकवाद वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। और सांसदों ने उनसे ये भी सवाल किया कि सिंधु जल मुद्दे पे जल्द ही कोई फैसला होगा, ये बताया उन्होंने। सिंधु जल संधि के सांसदों ने जानना चाहा कि सरकार आखिर इसे जारी रखना चाहती है या एक सिर्फ प्राथमिकता है। सरकार ने कहा कि सिंधु जल समझौते पे संबंध में कुछ कदम उठाएगा और जल्दी कुछ परिणाम अच्छे सामने आएंगे। ये थी खबर आज की। और भारत की जासूसी करने के आरोप में सीआरपीएफ का एक जवान जो पाक के लिए जासूसी करता था, उसके आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 2023 से साझा कर रहा था भारतीय सुरक्षा की जानकारियां। 21 मई को सेवा से बर्खास्त किया गया और एनआईए की हिरासत में आज भेजा गया। जांच एजेंसी सीआरएफ के एक जवान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी सहायक उप निरीक्षक मोतीराम जाट उर्फ वर्ष 2023 से पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा कर रहा था। साझा की गई जानकारी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन गतिविधियां, उनके पैटर्न और सैन्य स्थलों की लोकेशन आदि थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगांव में भी तैनात था और वहां आतंकी हमले से 6 रोज़ पहले उसका स्थानांतरण किया गया था। सीआरपीएफ के 21 मई को उसे बर्खास्त कर दिया गया था। दरअसल सीआरपीएफ की 17 मई को मोतीराम जाट के संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद हिरासत में लिया गया। उसकी पड़ताल के बाद एनआईए को सौंप दिया गया है। मोतीराम विशेष अदालत में 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर अपराध बताया और सशस्त्र बल को राष्ट्र रक्षा की नींव है, इसमें सैन्य लगाना देशद्रोह है। साथ ही आरोपित को यूपीए की धारा 15 आतंकवादी कार्रवाई, धारा 16 आतंकवादी हमले की सज़ा और 18 का षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज करने को जायज़ ठहराया है। और उधर पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है सेना मुनीर, उन्होंने शहबाज को एक चीनी सेना की पुरानी तस्वीर भेंट करी है और बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने इस कदर से भारतीय जो कार्रवाई हुई थी उसका जवाब दिया है। पाकिस्तानी जनरल ने चीन की ड्रिल वाली फ़ोटो जीत के तौर पे पेश की और पाकिस्तानी सेना ने इस फर्जी वाड़े की इंटरनेट पर जमकर उड़ाई जा रही खिल्ली। सेना प्रमुख ने जो तस्वीर भेंट की उसे पिछले 5 वर्षों में कई बार इस्तेमाल किया गया है। और ये थी आज की कुछ ताज़ा खबरें और ऐसी खबरें हम आपके लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। और उधर ट्रम्प अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे है। ट्रम्प ने अब पुतिन को सनकी बताया। यूक्रेन में रूसी हमलों से ट्रम्प नाराज़ है। रूस के प्रतिबंधों पर विचार किया जा रहा है। मैं 6 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के नाइस जैकलिन में बताने वाले अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुतिन को सनकी करार दिया है। ट्रम्प ने ऐसा रूस के यूक्रेन के लगातार हमले के चलते कहा है। रूस को रविवार के यूक्रेन के 39 महीने के युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला, जिसमें 3 बच्चों समेत 13 लोग मारे गए। ट्रम्प ने पिछले सोमवार 19 मई को पुतिन से 2 घंटे तक फ़ोन पे बात की और यूक्रेन में युद्ध विराम को कहा, लेकिन इसके लिए पुतिन तैयार कर पाने में विफल रहे। सोमवार को ट्रम्प ने कहा कि रूस पे नए प्रतिबंध लगाने के विचार कर रहे हैं। ट्रम्प ने बात सोशल पोस्ट के मैसेज से में कही। ट्रम्प ने कहा कि पुतिन के साथ कुछ तो हुआ है जिसके चलते वे सैनिकों सनकी हो गए हैं। अक्सर कहता हूं कि पुतिन पूरा यूक्रेन चाहते हैं, वहाँ एक हिस्सा नहीं है। अपने कृत्यों के इस कथन को सही साबित करते हैं। रूस ने कहा कि भावनाओं को बहकर ट्रम्प ने दिया है बयान। यूक्रेन पर 355 ड्रोन से हमला किया है। ट्रिपोली टैंक बनाने के लिए टी-शर्ट वास्ते नहीं है। गाजा में इजराइल के हमले, स्कूल में शरण लिए 36 समेत 52 लोगों की मौत। कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 7 जनों ने जहर खाया। ये खबर है सेक्टर 27 सोमवार को
पंचकूला की है ये एक बात। कर्ज के तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इससे 6 लोगों की मौत सेक्टर 26 में स्थित औसत अस्पताल में हुई और वहीं एक की मौत सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में हुई। मृतकों की पहचान परवीन मित्तल, उसके पिता देशराज मित्तल व उनके परिवार के रूप में हुई। प्राथमिक जांच के सामने आया ये परिवार उत्तराखंड का रहने वाला है। पंचकुला में किराए के मकान में रह रहा था। सोमवार की रात करीब 11 बजे पुलिस ने डायल 112 में फ़ोन आया कि मकान नंबर 12004 के बाहर खड़ी गाड़ी में कुछ लोग तड़प रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और गाड़ी में 6 लोग थे। इसके बाद ओजस हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर के बाद घर में एक और व्यक्ति की तड़पते हुए निकला। पुलिस टीम उसे सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल ले गई। उपचार के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। समाज में किस तरह के लोग रहते हैं। कुछ इस तरह की मानसिकता के अधीन होते हैं जिनके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज होते रहते हैं और उन्हीं मुकदमों को दोहराने के लिए वो फिर से उसी राह पे निकल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया। कुकर्म के इरादे से बच्चे को अगवा करके ले जा रहा था युवक को दबोच लिया गया। आरोपित पहले भी एक बच्चे के कुकर्म के करने का आरोप में केस दर्ज है। ये केशवपुर इलाके की घटना है। लोगों की चीख पुकार सुनकर पुलिसकर्मियों ने पीछा कर आरोपित को पकड़ लिया। केशवपुर थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्चे को कुकर्म करने के इरादे से अगवा कर ले जा रहे एक युवक को पीसीआर कर्मियों ने पीछा कर पकड़ लिया। आरोपी पर पहले भी मॉडल टाउन थाने में एक बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में फास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। आरोपी जमानत पर चल रहा है। इसकी पहचान बलरामपुर यूपी निवासी गोविंद के रूप में हुई है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली आयुक्त भीष्मा सिंह ने बताया कि 25 मई दोपहर के लोगों ने केशवपुर इलाके में एक युवक को बच्चे को उठाकर ले जाते हुए देखा। युवक की संदिग्ध गतिविधि को देखकर लोगों ने हल्ला मचा दिया। इस पर आरोपी बच्चे को लेकर भागने लगा। तभी लोगों की चीख पुकार सुन वहाँ मौजूद पीसीआर कर्मी एसआई हरीश और सिपाही सचिन ने वाहन का पीछा कर बदमाश को दबोच लिया। इसी बीच कर्मी हवलदार अमित को यह देखकर आरोपी का पीछा करने लगे। पुलिस कर्मियों का पीछा करते देख आरोपी बच्चे को जमीन पर पटक कर वहाँ से भागने लगा। कुछ देर पीछा करने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। छानबीन करने में पता चला कि आरोपी लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र का रहता है। आतंक अपराधी है। उसके खिलाफ मॉडल टाउन थाने में एक पहले बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला पहले ही दर्ज है।